और आज मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं मैया के लिए, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। तू पाप हारणी कष्ट नाशनी मोक्षदायिनी माता है, शिव पुत्री तू रेबा मैया सबकी जीवन दाता है। भक्त तेरा मैं पग पग चलता सिर्फ तेरा ही ध्यान करूं। मैं हूँ भटकी नैया तू है खवैया, तेरे भरोसे जीवन धारा पार करूं। है सब कुछ तेरा मेरा क्या है, फिर जाने क्यों डरता हूँ। है देने को कुछ पास नहीं, बाकी की सांसें अर्पण करता हूँ। है देने को कुछ पास नहीं, पर बाकी की सांसें अर्पण करता हूँ। भक्त तेरे मैया जब भी हृदय से पुकार लगाते हैं, तू रूप धरे नए लोगों का और वो यूं ही मदद कर जाते हैं, वो यूं ही मदद कर जाते हैं। परिक्रमा पूर्ण होते ही मैया अब विदा लेने की बारी है, लेकिन मैया फिर दर्श देने की तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैया फिर दर्श देने की तेरी जिम्मेदारी है। ए मात तेरे चरणों में कोटि नमन मैं करता हूँ। देने को कुछ पास नहीं, लेकिन बाकी की सांसें अर्पण करता हूँ, बाकी की सांसें अर्पण करता हूँ। नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 15 फरवरी और मेरा नर्मदा परिक्रमा का 108वां दिन है। मैं आज पूजन करने वाला हूँ और पूजन होगा। पूजन के बाद में मैं जल चढ़ाऊँगा। जल जो है ममलेश्वर महादेव पर चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद ओमकारेश्वर महादेव पर भी चढ़ाया जाता है आधा, क्योंकि उसके लिए मैया को पार करके जाना होता है। तो फिर वो उस वक्त तक आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है, तो आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 बजे आ गया था। हालांकि पंडित जी जो हैं वो तो 7 बजे ही आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैया के किनारे कुछ देर बैठा जाएगा और स्नान किए जाएंगे। तो मेरे स्नान हो गए, लेकिन मेरी जो उम्मीद थी उससे कहीं अधिक भीड़ है आज यहाँ। और भीड़ क्यों है उसका मुझे कारण नहीं पता और किसी को भी कारण नहीं पता है फ़िलहाल। जो मैंने पूछा, एक सज्जन तो बोल रहे थे, नाई थे, तो पूछे कि मुंडन कराएंगे। तो मैंने कहा भीड़ क्यों है, तो बोले कि शिवरात्रि है। मैं कहा शिवरात्रि 3 दिन बाद है। बोले अच्छा, तो फिर ये भीड़ क्यों है। तो लेकिन भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। और अंधेरे में ही जब 6 बजे मैं वहाँ से निकला था आश्रम से, इतनी पूरा गली जो है खचाखच भरी हुई थी। तो यही है कि आज जल चढ़ाने में खासकर ओमकार जी को तो बहुत समय लगने वाला है। तो अभी मैं नहा तो लिया हूँ, कुछ पूजा की सामग्री लेना है, उसकी दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ और फिर पंडित जी आएंगे यहाँ पर, फिर जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। अपना तो मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन अगर किसी और का मेरी पूजा होने के बाद में, चूँकि मैं निकल जाऊँगा, तो इतना समय नहीं है। नहीं तो मैं कोशिश करता कि किसी और के पूजन की वीडियो बनाई जाए, फिर भी देखा जाएगा, वो बात की बात है। तो वही समय हो रहा है 8:20। तो पूजन में काफ़ी समय लग गया, 1 घंटा करीब लगा है। और अब जल चढ़ाने जाना है, पहले ममलेश्वर महादेव पर, फिर ओमकारेश्वर महादेव पर जल चढ़ाया जाएगा। और नारियल जो है वो मैया में छोड़ना है, जैसा बताया है। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, तो है बस देखिए किस तरीके की भीड़ है। दर्शन में तो और जल चढ़ाने में तो समय लगने वाला है, लेकिन ठीक है। तो पंडित जी की दक्षिणा वगैरह दे दी है और देखेंगे। अब एक छोटा सा कन्या भोज की जो मैं सोच रहा था, मिठाई खिला के कुछ दक्षिणा देने की, वो उसका जुगाड़ बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे में तो कोई व्यवस्था होती दिख नहीं रही है। तो उसके बाद में तो कन्या भोज में कराऊंगा ही। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी तो जल चढ़ा के ओमकार पर्वत की परिक्रमा है जो वो भी करना है, तो उसमें भी समय लगेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ ममलेश्वर महादेव की ओर, और नारियल मैंने छोड़ दिया है मैया में, दूर को फेंक दिया था, भाई क्या करें। और बाकी का भी सामग्री जो थी वो लोग उसमें सरा देते हैं, लेकिन मैंने उन्हें भिगा के
थोड़ा किनारे के बाहर जहाँ कचरा डला था वो फेंक जाता होगा, मैंने वहाँ रख दिया भाई, मुझे वो सही लगा अंदर छोड़ने की जगह। और देखिए सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग जो दंड जो है डंडा उसे साथ में ले जाते हैं, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया है। साथ में आरती जो मैं उपयोग करता था और भी जो सामग्री थी वो मैंने सब छोड़ दिए यहीं। मेरा मन किया कि भाई मैया की पूजा में जो भी पूजन में उपयोग करते थे वो सब यहीं साथ में छोड़ देते हैं। तो भाई ममलेश्वर महादेव में जल चढ़ा दिया है और थोड़ा सा जल बचा लिया है ओमकार जी के लिए। तो चलते हैं और काम जो है पूरा करते हैं। उधर का जो ब्रिज था भाई वो बंद कर दिया है, पैदल पार पुल। और क्यों पता नहीं, बोले बंद भी कर दिया, केवल उधर से आ सकते हैं, तो या तो आप नाव से जाइए नीचे से। तो मैं ममलेश्वर में जल चढ़ा ही रहा था, तो उधर जाने से अच्छा मैंने सोचा कि पुराना पुल है, पुराने पुल का उपयोग किया जाए। थोड़ा चलना पड़ेगा और फिर उधर जाया जाए। वैसे भी इधर से जाने के बाद क्या है कि अगर चप्पल जूते पहन के आपको उस तरफ जाना है, क्योंकि परिक्रमा उस तरफ से शुरू हो गई, तो वो काफ़ी घूम के ऐसा घूम के नीचे से जाना पड़ता है। कम से कम अगर मुझे सही याद है पिछली बार का, तो इस तरफ से पुराने पुल से मैं उस तरफ ही पहुंच जाऊंगा। तो होपफुली समस्या ना हो। कितना दूर है ये नहीं पता, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ पुराना पुल, ये है पुराना पुल, इसे पार करके भाई मैं उस तरफ पहुँचूँगा, फिर मंदिर जाऊँगा। और भूख लग रही है क्योंकि आज सुबह से चाय पिए मैंने ना, ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट किया है, बाल भूख नाश्ता, क्योंकि पूजन करना था भाई, तो कुछ खा पी कैसे सकते हैं। तो मैंने वही सही समझा, तो एक बार यहाँ जल चढ़ा दिया जाए, फिर कुछ खाया जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है, और ना ही कोई नियमों का बंधन है, तो फिर खा सकते हैं। और भूख क्यों लग रही है इतनी जल्दी, क्योंकि कल मैंने रात्रि में भोजन नहीं किया था। कल दोपहर में भोजन किया, सुबह भी ब्रेकफास्ट किया, तो हुआ ये था कि पेट जो है काफ़ी हैवी लग रहा था, क्योंकि चले फिरे तो थे नहीं, रोज़ाना इतना चलते थे, मेहनत होती थी। तो फिर रात्रि में सोचा कि भाई बिना भूख के ना खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी परिक्रमा पूर्ण नहीं हुई है और बीमार होने का कोई मतलब नहीं है, तो बस मैं जल्दी 9 बजे के आसपास सो भी गया था। तो ये कारण शायद है कि आज जो है भूख जल्दी लग रही है। वो देखिए, वो जो दिख रहा है वो है ओमकारेश्वर मंदिर, तो मुझे जो है वहाँ जाना है। भाई बोट बहुत शोर करती हैं, बहुत शोर होता है बोट का। अब मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आवाज़ शायद उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी आज, लेकिन जो भी है, तो यही है कि पहला काम तो यही है कि ओमकारेश्वर में बाकी का बचा हुआ जल चढ़ा दिया जाए, और अगर जल्दी निबट जाता हूँ तो फिर परिक्रमा पर भी निकल लिया जाए। धूप हालांकि तेज़ हो जाएगी, नहीं तो फिर शाम को निकला जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो आज 108 दिन में मेरी परिक्रमा पूर्ण होती है, और संकल्प छोड़ने के साथ ही परिक्रमा तो पूर्ण हो जाती है। परिक्रमा तो कल ही अब यहाँ आ जाती है, जैसे आज मैं अपने गौघाट पे आ गया था, तो उसी वक्त पूर्ण हो जाती है। लेकिन ये है कि वो जल है वो तो चढ़ाना होता है, आप उसे कभी भी चढ़ा सकते हैं परिक्रमा पूर्ण होने के बाद। कई लोग जो यहाँ से नहीं परिक्रमा शुरू करते हैं, वो कई दिनों बाद आते हैं जल चढ़ाने,
तो ये काम कभी भी किया जा सकता है, तो उससे वैसे परिक्रमा तो पूर्ण हो गई है, लेकिन अब जो काम है तो सोचा भाई वो कर ही दिया जाए, क्योंकि यहाँ है तो बेहतर तो यही है। और वैसे तो आप कहीं भी जल चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं, और भी किसी शिव जी की मूर्ति, शिव जी पर जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चूँकि ज्योतिर्लिंग में आता है इसलिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पर भी आप कई लोग ममलेश्वर पर पूरा चढ़ा देते हैं। बाबा रास्ता ये देखिए सुंदर राम दरबार लगा रखा है, मंदिर पर ये बना हुआ है। और ये देखिए करीब कम से कम आधा किलोमीटर दूरी तक जो है लाइन लगी हुई है। 3-4 घंटे तो लगने वाले हैं ही, ये मान के चलिए। अगर परिक्रमा तो शाम को ही पूरी हो पाएगी भाई। समय हो चुका है 9:35 और लाइन बहुत ही धीरे धीरे खिसक रही है, तो मान के चलिए 3-4 घंटे तो इसमें ही लगेंगे। और धूप हो तो हो शायद, फिर मैं अगर इतना समय लगता है तो ओमकार की परिक्रमा भी आज ही कर दूंगा, क्योंकि फिर वहाँ से वापस जाना और फिर लौटना 1-2 घंटे बाद, तो वो काफ़ी टायरसम हो जाएगा। तो आज सारा कुछ पूर्ण आज ही किया जाएगा। ये देखिए समय हो रहा है 10:02। तो लाइन लगभग उतनी की उतनी है, बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या अवस्था, लोग बाग साइड से निकलते जा रहे हैं तो लाइन कम होती नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है। और अभी समय हो रहा है 11:05 और लाइन थोड़ी सी खिसकी है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, लेकिन दर्शन में अंदर जाने में बहुत समय लगने वाला है, और शायद मंदिर बंद भी होता है बीच में, तो देखते हैं। समय हुआ 11:26 और देखिए लाइन थोड़ी सी खिसकी है, लेकिन अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है। ये देखिए 4 बजे के बाद आप अगर पूजन करते हैं तो फिर आपका जल नहीं चढ़ पाता है शाम के समय, तो फिर आपको अगले दिन ही चढ़ाना पड़ता है।
परिसर है। 12 बज गए हैं, 12:05 सुना था। 12 पे पट बंद होते हैं। उम्मीद करता हूँ नहीं होंगे अभी, तो शायद आधा घंटे में दर्शन हो जाएं। तो भाई जल चढ़ गया। बहुत भीड़ थी और कारण बताया है, तो बाद में ही बात करता हूँ, अभी तो आवाज़ ही नहीं आएगी। तो मंदिर के पट बंद होने वाले थे और हम उसके बाहर ही खड़े थे। करीब 50-100 लोग और होंगे और 1 घंटे के लिए पट बंद हो जाते हैं। तो भाई अब सुबह से क्या है, पानी भी नहीं पिया है क्योंकि पूजा पाठ वो सब होना था। तो समझ लीजिए हालत क्या हो रही होगी। गर्मी बहुत है और प्यास तो बोल ली। कितना समय हो रहा है, 12:30 हो गया है। प्यास तो लगी रही है बहुत, कहने की बात नहीं है। तो प्यासे रहने के कारण, भूखे रहने के कारण थोड़ा सर दर्द होने लगा। तो इतने में एक थे उनकी कमेटी के मंदिर मैनेजमेंट वाले, तो उनने देखा बोतल हाथ में लिए और दाढ़ी बड़ी हुई तो समझ गए। ये देखिए परिक्रमा पाथ लिखा है सामने और लाइन इसके भी पीछे तक है, तो समझ लीजिए। तो फिर उन्होंने देखा कि परिक्रमावासी हो पैदल, तो हमने कहा हाँ। तो बोले अकेले हो? तो हमने कहा भाई अकेले ही हैं। तो अंदर जाने दिया। नहीं वैसे भी अगर लाइन चलती रहती तो ये मान के चलिए कि बहुत कम समय लगता, 10 मिनट 15 मिनट ही और लगते, लेकिन बंद होने वाले थे तो 1 घंटा। तो ऐसे जल चढ़ गया। 12:30 बजे हैं भाई, थोड़ा पानी वानी पिया जाएगा कहीं और परिक्रमा करनी है। अभी तो निपटा देते हैं, धूप तो बहुत है, तेज है। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन करेंगे, रोज़ चलते थे और अब तो परिक्रमा हो गई है तो कुछ खा भी सकते हैं भाई लेके। वैसे तो चूँकि मैं वापस गया ही नहीं हूँ गजानन आश्रम में जहाँ मैं रुका हूँ, तो वहाँ ब्रेकफास्ट भी मिलता है, खाना भी मिलता है और यहाँ से दूर पड़ता है। आप जाओगे 1 किलोमीटर कम से कम जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि परिक्रमा ही कर ली जाए। तो परिक्रमा पूर्ण हो गई है तो कुछ खरीद के खा सकते हैं। वैसे तो दान के पैसे से लोग खा लेते हैं खरीद के, लेकिन हम नहीं खाते थे भाई, हमारे नियम थोड़े अलग थे। तो ये है ओमकार परिक्रमा, ये 7 किलोमीटर की परिक्रमा बोलते हैं। और आप वहाँ से आएंगे जहाँ रुकते हैं, अगर इधर नहीं रुकी है तो वो पूरा मिला के हो जाती है 10 के करीब करीब। तो आज भी ठीक ठाक चलना हो जाएगा। आज अंतिम दिन है चलने का। ये भाई मैया के दर्शन कीजिए। तो ये पापड़ है भाई, पापड़ खाने वाले हैं, खा लेते हैं कुछ। तो भाई देखिए नाम तो कम से कम अच्छा लग रहा है सुन के, देख के, पढ़ के, परिक्रमा मार्ग। लेकिन ये छोटी परिक्रमा बोलते हैं जो, वो है ये 7 किलोमीटर वाली। और तो थोड़ा सा जल पिया भाई, पापड़ खाया और ख़रीद के। 108 दिन बाद कुछ ख़रीद के खाया है मैंने। तो हालांकि सर थोड़ा भारी है, वो रहेगा क्योंकि अगर आप पानी वगैरह नहीं पिए कुछ भी सुबह से तो हो जाता है मेरा, पता नहीं क्यों कभी कभी। तो ठीक है। अच्छा भीड़, तो भीड़ कुछ अधिक ही थी। और जब मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने फिर वो मैनेजमेंट वालों से पूछा, एक सज्जन थे, अच्छे थे वो व्यक्ति, उन्होंने जवाब भी दिया। अच्छी बात यह है, मैंने उनसे बोला कि देखिए बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था थी, क्योंकि इधर लाइन में हज़ारों लोग लगे थे, मुझे नहीं पता कितने, और उधर जो है कोई भी कहीं से भी आके आगे घुस जाता था, तो कुछ था ही नहीं हिसाब किताब। तो उनका ये बोलना था कि भाई कोई प्रदीप जी हैं सीहोर वाले, अब प्रदीप शर्मा बोला था, क्या बोला था नाम मैं भूल गया। तो बोले उनकी 1.5 लाख की भीड़ आ गई। तो बोले 2 लाख की भीड़ संभालने की हमारे पास क्षमता नहीं है। बोले सावन में भी सोमवार को 50,000 ही भीड़ आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। तो उसके 4 गुनी भीड़ जो है
अगर एकदम से आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो बोले इस कारण ये अव्यवस्था फैल गई है, ये उनका बोलना था। मुझे लग रहा था कि शिवरात्रि तो दूर है, आज इतनी भीड़ का कारण क्या हो सकता है। और इसीलिए जब मैं सुबह निकला तो महिलाएं 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 दिखी जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ग्रुप से हैं, वो हज़ारों की तादाद में, पूरे सिर जैसे कुंभ में होता है ना, पूरे सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगा था कुछ एबनॉर्मल है, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ये बताया उन्होंने कि वो इस कारण से है। तो ये था भाई भीड़ का कारण। क्यों आए हैं, कैसे आए वो मुझे नहीं पता, पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। और श्री गजानन महाराज संस्थान सेगांव में इनका हेड ऑफिस है, आप बोल सकते हैं। और आश्रम भी है, 4-5 जगह इनके आश्रम है। अच्छे आश्रम बनाती हैं ये, भक्ति भाव होता है। और आपको अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो सस्ते रूम मिलते हैं, सब तरह के रूम होते हैं, फैमिली के लिए होते हैं। लेकिन वो तो आपको आई कार्ड दिखाना होता है कि आप एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और वो दे देती हैं। 2 लोग हो, 3 हो, 4 हो, जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से उनके पास रूम उपलब्ध होते हैं। और होटल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सस्ते होते हैं। और देखिए ठीक ठाक रूम होते हैं। आप सोचो कि आप 5 स्टार 3 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ मिल जाए तो नहीं मिलेंगे, बेसिक रूम मिलेंगे, लेकिन साफ़ सफाई होती है, बाहर भी साफ़ सफाई होती है, आपने वीडियो में देखा होगा। और एक भक्तिमय जो है धार्मिक माहौल होता है, तो शांत होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। भोजन वगैरह भी सात्विक सादा मिलता है आपको। वो भी कम ही रेट है शायद उसकी, मुझे नहीं पता कितनी है, क्योंकि इस बार परिक्रमा में तो हमें ऐसे ही फ्री में मिलता है, तो रेट याद नहीं है मुझे, बट रीजनेबल होता है। तो अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और मुझे बताया है कि जो वर्कर्स होते हैं उनके, तो वो वर्कर्स नहीं होते हैं एक्चुअली, वो सेवक होती हैं। सेवक माने सेवा करने के लिए लोग बाग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर उन्हें मौका मिलता है। तो वो नॉर्मल फैमिली के लोग होते हैं और फिर वो सेवा करने आते हैं, ऐसा मुझे बताया है। मैंने इस भाई तथ्य की कोई जांच पड़ताल नहीं की है, लेकिन मुझे बताया है सज्जन ने, जो कि महाराष्ट्र के हैं और जाते रहते हैं सेगांव और इधर काफ़ी। तो यही है। और अब ये धूप की वजह से थोड़ी सी दूरी लगेगी, नहीं तो हमें 7-8-10 किलोमीटर तो ऐसे कुछ ख़ास अब पता नहीं चलना चाहिए अभी तो चलने में कम से कम। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज का तो वीडियो आपको उधर की तो आवाज़ मेरी पता नहीं आ भी रही होगी कि नहीं आ रही होगी, मंदिर के आसपास की। और भीड़ ही भीड़ दिखाई है मैंने, कुछ ज़्यादा दिखाया भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैया के दर्शन, क्योंकि आज के बाद मैया के दर्शन नहीं होंगे मेरे वीडियो में। अगर मैं वीडियो बनाता भी हूँ तो उसमें लाइव दर्शन तो नहीं होंगे कम से कम। शिवा संन्यास लिखा हुआ है भाई। मंदिर तो बहुत आते रहते हैं रास्ते में, तो बहुत सारे होते हैं मंदिर। नर्मदे हर बाबा। और ये भाई केदारेश्वर मंदिर है, चलिए दर्शन कर लेते हैं। और मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं देखिए, और सिर ढक लिया है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। छोटा वाला बैग टंगा हुआ है पीछे, ये देखिए अगर आपको देखना है तो। और बैग इसलिए टांगना पड़ा क्योंकि मैं सुबह सुबह में स्नान किया हूँ, पूजन किया है, तो सारी सामग्री पूजन की, मैया और उनकी पूजन की सामग्री, अपने कपड़े वगैरह, लोटा तांबे का जो होता है मेरा था, वो सारा लेके आना था। तो फिर क्या करोगे, वापस रखने जाओगे, फिर पूजन करोगे, फिर जल चढ़ाओगे, तो बहुत समय हो जाता। तो इसके लिए वो सब रख के लाया था। और ये दाढ़ी में जो है मेरी शायद आज जो है अंतिम बार मैं खुद को कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि दाढ़ी जो है वो आज या कल अब कट जाएगी। और देखिए मैसेज तो काफ़ी सारे मिले हैं मुझे। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि शायद मैं कुछ मैसेज एक आध वीडियो में दिखाऊंगा अभी लोगों को। अब कुछ लोगों ने बोला है कि मैं अपनी जो है परिक्रमा पूरी हो गई है तो क्या हुआ, मैं वीडियो बनाता रहूं,
लघु कथा के साथ और कुछ ज्ञान की बातों के साथ, धार्मिक महत्व की बातों के साथ कभी कभी वीडियो बनाता रहूँ। देखिए भाई, तो मुझे पता नहीं वो कितना संभव होगा। हालांकि क्या है, नर्मदे हर। देखिए ये बोल रही हैं कि ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पे दाल का प्रसाद चढ़ता है, तो चढ़ा दीजिए। अब ये क्या है, धार्मिक मान्यताओं का देश है भाई अपना। और एक चीज़ और भी है, हम परिक्रमावासी क्या है कि लगभग 3.5-4 महीने जो परिक्रमा पे चलते हैं तो भोजन करते हैं, अन्न दान लेते हैं दूसरों से, ऐसा भी दान लेते हैं दूसरों से। तो ऐसा भी बोला जाता है, मैया को शायद वो नहीं पता है बात, कि परिक्रमावासी जो हैं उन्हें अपना ऋण जो है मुक्त करना होता है। तो मैं ये ले रहा हूँ 50 रुपये की दाल। कितने की दे रहे हैं? 1.25 पाव। नहीं कम ही दे दो। कम कितने की है? 50 रुपए की है, कोई ज़्यादा अच्छा, महंगी नहीं है। ठीक है। और जो है चढ़ा दूंगा, फिर उस दाल का क्या करूंगा मुझे नहीं पता, वहीं छोड़ दूंगा शायद। नहीं, वही छूटेगा। तो देखिए भाई, ये दाल है, तूर की दाल है, चने की दाल है शायद, और 1.25 पाव दाल है, 50 रुपये की दी है। महंगी है बाज़ार रेट से तो, लेकिन ठीक है, कौन सा रोज़ाना लेना है। तो अब भाई परिक्रमा में बहुत कुछ लिया है दान, तो मान्यताएं होती हैं। तो ऐसे हाथ पैर धुल के मैया के पानी में, संगम है बोले आगे, तो 7 बार मैया के पानी में डुबाना है, बाहर निकालना है। फिर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है महादेव जी का, वहाँ पर इसे चढ़ा देनी है, ऐसी की ऐसी छोड़ देनी है, रख देनी है, तो पुजारी जी ले जाएंगे। तो और इस तरह से आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। जो भी वैसे तो परिक्रमा में है तो नियमानुसार करते हैं आप, तो कोई ऋण नहीं होता। ऋण तब माना जाता कि आप कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं खुद से और कहीं पे फिर दान ले रहे हैं। तो भाई मैं तो ऐसा किया नहीं है, तो फिर भी जो है सो है, तो ये भी कर देते हैं। तो ये भाई ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है, इसमें आपके ऋण मुक्त करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। धर्मार्थ एलोपैथिक दवाखाना, रामकृष्ण मिशन साधना कुटीर। वो कुटीर तो कहाँ है पता नहीं मुझे, ये इसमें होंगी अंदर। तो ये तो परिक्रमा पाथ जो है ओमकार का। तो इसमें तो बहुत सारी कुटी, आश्रम, मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए रखा है 1 किलोमीटर यात्रा पूर्ण। तो 1 किलोमीटर का पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी चल के आए, नहीं तो पता चल जाता है जल्दी। और ये है रामकृष्ण तपोवन आश्रम। और देखिए विवेकानंद जी का एक कोटेशन लिखा हुआ है, वे ही परम सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं तथा सभी व्यक्तियों में भगवान को देखकर सेवा करते हैं। तो देखिए सेवा पर जोर दिया है उन्होंने। मैं बोलता रहता हूँ भाई कि सेवा बहुत ज़रूरी है। तो यही है। अब रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई कोई भी संस्था होगी तो उन्होंने तो ज़्यादा चूँकि बोला लिखा नहीं है, उन्होंने विवेकानंद जी को इस कार्य के लिए कार्य सौंपा था। तो विवेकानंद जी ने जो है ये काम किया है, काफ़ी पुस्तकें और अपने विचार जो है वो फैलाना। तो इसके लिए वहाँ पर वही विचार मिल जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं। तो भाई बंदरों ने तो मुझे घेर ही लिया था, लेकिन वो काले बंदर थे तो मैंने दाल छुपा ली। तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, लाल होते तो खींच लेते वो ख़तरनाक होते हैं थोड़े। अब ये बंदर जो हैं भाई, इन्हें खाने को बहुत मिलता है, लोग डालते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भूखा होता तो दे भी देते कि भाई ठीक है खा लो, वो भी सेवा ही है। लेकिन उन्हें बहुत मिलता है, इधर के बंदरों को तो लोग डालते रहते हैं। तो हमने सोचा कि भाई जिस उद्देश्य के लिए ली है वो उद्देश्य ही पूरा करते हैं।
तो वही संगम आने वाला है यहाँ पर कि मुझे दाल को डुबक डुबक करना है। और इधर होगा मंदिर, अगर मुझे सही ध्यान है तो इधर ही था। यही है मंदिर बाबा। यही है। मैं पिछली बार आया था ना तो यहीं था। और संगम ये, तो ये दाल को डुबक डुबक कहाँ उधर करना जाके? नहीं, डुबोने के लिए वहाँ संगम जाना पड़ता है। उधर ठीक है। तो भाई दाल डुबाने के लिए आपको संगम जाना पड़ेगा उस किनारे पर। तो चलिए चलते हैं संगम की ओर। बहुत संगम देखे हमने, एक और संगम देखते हैं आज, नर्मदे हर। और पिछली बार भी मैं आया था तो यहाँ तक लास्ट तक गया था संगम तक, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ तक क्यों बना हुआ है ये। और मैं केवल इसलिए गया था कि ये कहाँ जाता है, और फिर इधर नहीं था रास्ता तो मैं लौट के चला गया। तो आज मुझे पता है कि संगम है, संगम स्थान है, इसके लिए ये रोड बना हुआ है वहाँ तक, और फिर ख़त्म हो जाता है। तो देखिए ये जो नदी आ रही है ये कोई और सी नदी होगी, कावेरी नदी। वही नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है यहाँ। तो मैया का संगम है, ये कावेरी नदी है। तो ये देखिए मेरे नेल्स, अभी नाखून मैंने नहीं काटे हैं, इसका समय आएगा अब बस। तो मेरे जो ओरिजिनल नाखून है अंदर के उससे ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कुछ तो। और ये है कावेरी नदी, ये देखिए ये कावेरी नदी आ रही है, और ये अपनी मैया है नर्मदा मैया, और ये संगम है। तो हम से डुबक डुबक कर लेते हैं भाई मंदिर जाने के पहले। सीधा ठीक है, ये सही संगम लग रहा है। और अब तो मैं अंदर भी जा सकता हूँ, परिक्रमा पूरी हो गई है तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक जाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई अपना काम हो गया, अपन जाते हैं वापस और मंदिर जाएंगे। धोती थोड़ी भीग गई है नीचे, तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसका काम भी हो गया है, उसे अब धुलना नहीं है मुझे। तो ऋण मुक्त होने का समय है भाई, हम होंगे आज ऋण से मुक्त। तो ये है भाई ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, और मुझे घेर लिया गया है फिर से। तो देखता हूँ, चप्पल तो उतार ही देते हैं, ये वाले बंदर शायद चप्पल का कुछ नहीं करेंगे, उम्मीद है। ओम नमः शिवाय। तो दाल की गठरी खोलकर भाई वो दाल जो है वो शिव जी के ऊपर चढ़ाई जाती है। फिर लोटा लेके थोड़ा सा जल भी चढ़ा दिया मैंने। अब आगे के लिए बढ़ेंगे। देखिए चप्पल वहीं रखी है, अगर ये लाल बंदर होती तो चप्पल यहाँ नहीं मिलती। जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
और समय हो रहा है कि नींबू पानी पिया जाए। कहीं कहीं नींबू पानी मिले तो नींबू पानी पिया जाए। जैसे सुबह की पानी की जो कमी हुई होगी शरीर में, गर्मी भी है, तो वो पूरी हो जाएगी। तो नींबू पानी बेस्ट है उसके लिए, लेकिन वो मिलना चाहिए। और ये रणमुक्तेश्वर मंदिर जो था वो परिक्रमा शुरू करने के 2 किलोमीटर बाद पड़ता है। ये रास्ते में मंदिर है और देखिए 2100 मीटर, मैंने 2.1 किलोमीटर में चल चुका हूँ। और ये राधा कृष्ण मंदिर भी मिलता है भाई बीच में, तो मैं दर्शन करूँगा और थोड़ा आराम भी करूँगा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए भाई, नींबू की दुकान मिल गई हमें, नींबू पानी की। हम पियेंगे नींबू पानी। बाबा इधर देखना, बंदर नहीं आए। हाँ हाँ, देखूंगा मैं, बंदर नहीं आए। आएगा तो भगा देंगे, भगेगा तो। तो ये देखिए, ये पत्थर की जो है आपको जगह जगह मिले हुए हैं, जिसपे कि अलग अलग मंत्र वगैरह अर्थ सहित उकेर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने ये काम किया है, पर्यटन विभाग ने। काफ़ी साल हो गए इसको किए हुए। और देखिए बहुत सारे पत्थर लगेंगे। तो आप परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा कर रहे हैं तो चाहें तो पढ़ते जाइए भाई, आपका ज्ञान बढ़ेगा। वैसे कम ही लोग पढ़ते हैं। लेकिन कोई तो होगा जो पढ़ता होगा। जय मैया। ये सब्जी का मंदिर है भाई, मूर्ति लगी हुई है। अब चूंकि मंदिर ही मंदिर है तो मैं इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ। पिछली बार मैंने आप लोगों को ज़्यादा मंदिर दिखाए थे, इस बार मैं थोड़ा कम दिखा रहा हूँ। आगे कालिका मंदिर है। और मैं शायद मैसेज की बात कर रहा था कि मैसेज आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अपने ज्ञान का और कुछ टॉपिक पर बात का और लोगों था, ये सब जो है जारी रखें। तो यह है माँ कालिका मंदिर। तो भाई अब मैं उसका बोल नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं पता। सुबह बात को कर रहा था मैं कि फिर मैंने पूरी बात की थी कि नहीं, लेकिन देखेंगे
कभी रेगुलर वीडियो तो नहीं आ सकते हैं, कोई वीडियो देखेंगे बना के, अगर भाई लोगों को पसंद आएगा तो फिर बनाए जाएंगे। और कभी कभी, क्योंकि कुछ भी बनाने में देखिए मेहनत लगती है, और ज्ञान की बातें तो कम ही लोगों को पसंद आती हैं। ये गौरी सोमनाथ मंदिर, तो इसलिए सोचना पड़ता है। ये वही जगह है जो बीच में पॉइंट पड़ता है, पाताली हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर जो है वो यही है। तो ये दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो ये मिड पॉइंट है, आप बोल सकते हैं, 3.5 किलोमीटर पे पड़ता है ये। तो ये है भाई लेटे हनुमान मंदिर। हनुमान जी जय बजरंगबली। और ये है राज राजेश्वरी मंदिर, ये मैंने पहले भी दिखाया था। तो बहुत सारी देवियों की प्रतिमाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है ओमकारेश्वर, और सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है पेड़ों वाला, वो पहाड़ पार करके उसके उधर जंगल से होते हुए ये पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ के उतर के मैंने कल ओमकारेश्वर में प्रवेश किया था, कल सुबह जब मैं अंजरूट से ओमकारेश्वर आया था। और ये उधर कुछ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ऐसे सीधे परिक्रमा का रास्ता था, तो उसे ऐसे घुमा के यहाँ से कर दिया है किसी कारण से। तो ठीक है, हम इधर से घूम के जाएंगे भाई। तो देखिए सामने उधर जाना है हमें, तो ऐसे उतरेंगे और फिर चढ़ेंगे, और फिर वहाँ से आगे रास्ता जाएगा घूम के उधर ही। भाई नीचे आ गए उतर के। तो जो ऐसे ओम बनता है, ठीक है, फिर उसी लाइन पे दोबारा जाते हैं ऐसे। तो जो त्रिवेणी संगम वाली पट्टी थी, तो मान लीजिए वो जो है ऐसे आप ऐसे गए, फिर उस पर वापस आए, फिर आप ऐसे आ गए यहाँ। अब जो है पीछे का चंद्रकार जो ऐसे ये बनता है गोला, और उसकी बारी है। तो अंतिम करीब 2.5 किलोमीटर बचा है, तो ऐसे चलेगा वो। तो उसके लिए चढ़ना पड़ेगा वापस। और ये आ जाता है चांद सूरज द्वार। चांद सूरज द्वार, बोलो राम दिखाए। तो दोस्तों उधर जो रास्ता बंद किया था, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, मुझे बताया यहाँ पर। और वो निर्माण कार्य चल रहा है आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का, जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि 108 फीट की उनकी प्रतिमा ओमकारेश्वर में लगाने का प्रस्ताव है। तो वो परिक्रमा मार्ग पर ही है, और यहाँ पर उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बोल रहे हैं कि 6 महीने में वो प्रतिमा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, और टूरिस्ट फ्लो है वो बढ़ जाएगा उसकी वजह से यहाँ का।
तो ठीक है भाई, चलिए अगली बार जब यहाँ आएंगे तो फिर आपको उनके भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि कभी कभी तो भाई वीडियो आते ही रहेंगे, क्योंकि चैनल का नाम सनातन धर्म है, इसीलिए उसका नाम ऐसा है कि धर्म से रिलेटेड कभी कभी तो वीडियो डाले ही जा सकें। तो यहाँ पर एक होटल था, छाँव थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया। एक सज्जन बैठे थे, चाय पी और बातें करते रहे धर्म से संबंधित। और ये देखिए अवशेष हैं पुराने मंदिर के, या नया बन रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मुझे लगता है कुछ पुराना निकला था, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। पहले कुछ कुछ पिलर रखे हुए थे इधर उधर, फिर ये कुछ बढ़ गए, तो मुझे लगता है जो निकला होगा खुदाई में वो शायद रख दिया उन्होंने। ये देखिए इधर कुछ पत्थर पर बने हुए वो हैं। अब ये तराश के बना रहे थे या है पता नहीं। सिद्धनाथ 12 द्वारी इस जगह का नाम है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो ये पुराना ही है। तो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये खुदाई में मिला है, तो ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, आप बोल सकती हैं। तो ये सारे जो पिलर से लेके जो भी आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराने हैं, प्राचीन हैं। और ये इधर भाई डैम आ जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं से ये परिक्रमा है वो नीचे चला जाता है रास्ता। खैर जो भी है, 3 से ऊपर का वक्त तो हो ही चुका है, और आज सुबह 6 बजे से निकला हूँ मैं, तो ये मान के चलिए कि एक दिन और परिक्रमा का ही है। परिक्रमा में तो ऐसे ही निकल जाते थे सुबह और चलते रहते थे, और भोजन आज नहीं किया तो तब भी नहीं करते थे कई बार, लेकिन आज इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर भी कोई बात नहीं। ये है भाई डैम, ओमकारेश्वर डैम। तो ये कीजिए भाई मैया के सुंदर दर्शन। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मात 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 नर्मदे।
4 बज गया है। एक्चुअली 4:19 हो रहा है। तो एक बार मैं स्नान करूँगा साबुन लगा के। काफ़ी समय हो गया, गर्मी भी लग रही है तो अच्छे से नहाया नहीं हूँ। और फिर थोड़ा सा विश्राम करूँगा, आराम करने की ज़रूरत है। शाम को भोजन भी किए जाएंगे और इसके साथ ही मेरी जो आज की ओमकार की परिक्रमा थी वो पूर्ण होती है और नर्मदा परिक्रमा भी पूर्ण होती है। तो 108 दिन और करीब 3500-3600 किलोमीटर की वॉक, पैदल यात्रा। एग्जैक्टली कितने किलोमीटर हैं वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैं एक बार मेरा लैपटॉप एक्सेस हो गया तो मैं उसमें क्या है कि एक्सेल में डाल के ऐड करना आसान हो जाता है, नहीं तो ऐसे एक एक करके लिखूँगा सारे, फिर वो ऐड करना तो एक कैलकुलेटर या मोबाइल पे बहुत ही टायरसम जॉब है। तो वो जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कितना चला हूँ। तो बस वो वीडियो भी आएगा जल्दी ही। तो इसके साथ ही जो है नर्मदा माई की परिक्रमा जो है वो पूर्ण होती है। और देखिए, मैंने पहले भी बोला है, मैंने कोशिश की वीडियो में ईमानदारी से तथ्य दिखाने की और जो मुझे दिखता है, जो मेरी आत्मा बोलती है वो दिखाने की। फिर भी होता क्या है कि कभी कभी आप सच बोलते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और कुछ लोग कभी कभी अनजाने में जाने में हर्ट भी हो जाते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को भाई मेरी किसी भी बात से दुख पहुंचा हो वीडियो के थ्रू, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कुछ भी इंटेंशनल नहीं था। मैंने वही बोला, वही दिखाया जो कि सत्य था, जो सच था और जो ज़रूरी था और जो मुझे लगता है कि ज़रूरी था। तो फिर भी अगर भाई किसी को ऐसा लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और तो वही समय शाम का वक्त हो रहा है और मैं वापस आ गया हूँ अपने गजानन आश्रम, जहाँ पर कि मैं रुका हूँ। और अगर कुछ और ख़ास नहीं होता है ऐड करने के लिए तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।